पहुंच गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। डेली का टाइम फ्रेम आप लोग कर लीजिए। डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग जानेंगे लेवल्स कि हमारे मार्केट क्या परफॉर्मेंस करने वाली है कल के दिन। अगर जो मार्केट ये वाला लेवल्स ये वाला सपोर्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया तोड़ दिया है मार्केट ने, अगर जो इसके बाद मार्केट ना रुकी तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 52,568 तक मार्केट दिखा सकती है अपसाइड। ठीक है, अपसाइड। अगर जो मार्केट ने कल के दिन यहाँ से रिजेक्शन ले लिया नीचे के लिए तो ये वाले लेवल तक आ सकती है 50,000 का एक मजबूत सपोर्ट है। 50,000 का मजबूत सपोर्ट को अगर जो मार्केट तोड़ती है तो पहला टारगेट हमारा जो होगा डाउन साइड का वो होगा 49,680 होगा। ठीक है, ये हमारे अपसाइड के हैं। यहाँ से अपसाइड के लिए मूवमेंट होगा, यहाँ से डाउन साइड के लिए। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, डेली के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग जान लेते हैं टारगेट और लेवल्स क्या रहेंगे हमारे 24 नवंबर के। ठीक है, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं। आप लोग भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लीजिए। तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से लेवल्स लगाइए आप लोग, ये देख लीजिए। मार्केट हो सकता है एक डाउन ट्रेंड भी बना सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को ऊपर मूवमेंट आ चुका है यहाँ से। यहाँ से एक और ये एक सपोर्ट भी है, ये एक सपोर्ट एरिया भी है यहाँ पर। जहाँ मार्केट टिकी हुई है ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये वाला 51,300 को मार्केट अगर जो ये 51,000 एक सपोर्ट एरिया भी है। ठीक है, अब हम टारगेट और लेवल जान लेते हैं अप साइड के और डाउन साइड के लगाकर, फिर जानेंगे। देखो, अगर जो मार्केट ये वाला लेवल्स तोड़ती है 51,100, का लेवल्स अगर जो मार्केट तोड़ती है, ये वाला लेवल्स तोड़ते 51,100 का लेवल्स अगर जो तोड़ते हैं, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 51,300। जो दूसरा होगा वो होगा 51,500। जो दूसरा लेवल्स होगा वो होगा हमारा 51,500। जो तीसरा लेवल्स होगा हमारा वो होगा 51,700। ये हमारे 3 अपसाइड के हैं। ठीक है, 3 अपसाइड के ये हैं। और हम डाउन साइड के अब जान लेते हैं लेवल्स हमारे कौन कौन से रहेंगे। अगर मार्केट 51,000 को तोड़ती है, 51,000 एक मजबूत सपोर्ट एरिया है। ये वाला 51,000 को अगर जो मार्केट तोड़ती है, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 51,900। जो दूसरा होगा वो होगा 51,800। नहीं, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 51,656। जो लास्ट हमारा टारगेट होगा वो होगा 50,400। हम जान लेते हैं ये हमारे अपसाइड के टारगेट और लेवल्स हैं, ये हमारे डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स हैं। ठीक है, ये हमारे अपसाइड के हैं, ये हमारे अपसाइड के हैं और ये हमारे डाउन साइड के हैं। ये हमारे डाउन साइड के लेवल्स हैं। ठीक है, हम सही तरीके से आप लोगों को बता देते हैं। अगर जो समझ में नहीं आया हो तो जान लीजिए वाले लेवल्स। अगर जो मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है 51,000
51,100 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 51,300, जो दूसरा होगा वो होगा 51,500, जो हमारा लास्ट टारगेट होगा वो होगा 51,700। ठीक है, ये हमारे अप साइड के हैं। ठीक है, और ये डाउन साइड के जान लीजिए आप लोग। अगर जो मार्केट 51,000 का सपोर्ट एरिया तोड़ती है, 51,000 का सपोर्ट एरिया मार्केट तोड़ती है, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 51,000, 51,800, ना 51,900, ना सॉरी 50,900। और जो दूसरा है वो होगा 50,656। जो लास्ट टारगेट है हमारा वो होगा 50,400, 50,400। ठीक है, ये हमारे डाउन साइड के हैं। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं निफ्टी 50 में क्या हमारे टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं, मार्केट में क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं निफ्टी 50 को। चलो चलते हैं। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। निफ्टी 50 के चार्ट पर डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर क्या होने वाला है। निफ्टी 50 ने एक सपोर्ट एरिया था उसको टच कर लिया है। 24,000 का सपोर्ट एरिया मार्केट ने टच कर लिया है। ये वाला 24,000 का सपोर्ट एरिया को टच कर लिया है, रेजिस्टेंस एरिया को टच कर लिया है। 24,000 रेजिस्टेंस एरिया को, सॉरी। अगर जो मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है डाउन साइड के लिए, ठीक है, अगर जो मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है डाउन साइड के लिए 23,800 डेली के टाइम फ्रेम पर 23,800 का सपोर्ट एरिया मार्केट तोड़ती है, तो हो सकता है फिर मार्केट एक रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है, डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर जो मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट एक इस रिजेक्शन ले सकती है। मार्केट 23,400 आ सकती है फिर भी। ठीक है, अप साइड के लिए हम जान लेते हैं अप साइड के लिए क्या होगा। अगर जो मार्केट ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, 24,000 एक रेजिस्टेंस है, बड़ा मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर जो मार्केट इसको तोड़ती है तो हो सकता है मार्केट फिर जाएगी 24,572 का टारगेट दिखा सकती है अप साइड में। ठीक है, 24,072 अप साइड में दिखा सकती है अगर जो मार्केट 24,000 को रेजिस्टेंस को तोड़ती है। ठीक है, अब डेली के टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम लोग। जो हमारे 24 नवंबर के टारगेट और लेवल्स हैं वो जान लेते हैं हमारे कौन कौन से रहेंगे। 24 नवंबर के टारगेट और लेवल्स हम लोग आज के हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहले हम जान लेते हैं डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स, फिर जानेंगे हम अप साइड के टारगेट और लेवल। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर जो मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, ये वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है 23,800 का सपोर्ट एरिया को मार्केट तोड़ती है, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 23,718, जो हमारा पहला टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 23,658, ये हमारा डाउन साइड का होगा। ठीक है, डाउन साइड के हमारे दो टारगेट रहेंगे। अप साइड के टारगेट जान लेते हैं हम लोग कौन कौन से रहेंगे हमारे। अगर जो मार्केट ये वाला 24,000, सॉरी, अगर जो मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती है रेजिस्टेंस एरिया 23,900, हाँ, 23,900 का रेजिस्टेंस एरिया मार्केट तोड़ती है, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 24,000। ठीक है, अगर जो मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है 23,900 को रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है, तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 24,000।
अगर जो मार्केट 24,000 को रेजिस्टेंस एरिया तोड़ देती है, ठीक है, 24,000 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ देती है तो एक बड़ा मूव आ सकता है। फिर जो हमारा होगा टारगेट वो होगा 24,100, 24,100 पहला, 24,100 दूसरा टारगेट होगा, जो 24,200 ये हमारा तीसरा टारगेट होगा, ठीक है। 24,150, 24,150 ये हमारा होगा अपसाइड के टारगेट, ठीक है। डेली के आप लोगों को एक बार बता देते हैं हम लोग, टारगेट और लेवल सही से जान लीजिए आप लोग। ये हमारे अपसाइड के टारगेट है और ये हमारे डाउन साइड के टारगेट है, ठीक है। ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं, वो हमारे अप साइड के टारगेट थे, ठीक। अब जान लेते हैं इनके लेवल्स। अगर जो मार्केट ये एक रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है, ये वाला, हाँ सॉरी, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है 23,900, 23,900 का रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 24,000। अगर जो मार्केट 24,000 रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है तो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 24,100, जो दूसरा होगा वो होगा 24,165। और अब डाउन साइड के लिए जान लेते हैं, डाउन साइड के हमारे कौन कौन से रहेंगे। अगर जो मार्केट ये सपोर्ट एरिया तोड़ती है 23,800, 23,800 का सपोर्ट एरिया तोड़ती है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 23,718, जो दूसरा होगा वो होगा 23,650। ये हमारे डाउन साइड के हैं। चलो अब हम आप लोगों को मिलते हैं 25 नवंबर को। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।